वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर मैट्रिक्स फिनिश किया था। आज का टॉपिक आपका बहुत बढ़िया सा है, डिटरमिनेंट, और चीजें क्लियर करनी है आपको बहुत अच्छे से। अच्छा सर, धीरे से वो समझते हैं क्या है। लेकिन क्या है कि जब मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे थे तो सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक फॉर्मेट निकल के आ रहा था, पूरी वैल्यू तो ना आ रही थी। अब मुझे दिक्कत क्या है कि मैट्रिक्स को पहले तो बनाना आना चाहिए था आपको। मैंने आपको बताया था किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जब तो मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक दैट। कुछ जगह देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल a1x प्लस b1y, ठीक, इक्वल टू 0। मान लीजिए इक्वेशन ये दी गई है a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आपको गिवन है, आपको यहां से इसका सोल्यूशन निकालना है इन दो इक्वेशनों का। पहले आप क्लियर कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूं क्या कैसे किया था। सोल्यूशन का मीन क्या होता है, जिसमें एक्स और वाई हट जाए, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर है। यही बात है और कुछ अलग कुछ नहीं है। लेकिन बात ये, इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ा चैप्टर बना देगी, हमने ये सोचा था। अभी कितने वेरिएबल हैं यहाँ पर? दो वेरिएबल है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, लेकिन दो वेरिएबल के लिए जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी वो 2 बाई 2 ऑर्डर की होगी। फॉर एग्जांपल अगर इसकी मैट्रिक्स में बनाऊं तो आपके हिसाब से कैसे बनेगी? A1 A2 B1 B2। पहले बताओ ये बात क्लियर है? ये क्या आ जाएगा? X Y। लेकिन मुझे सिर्फ मैट्रिक्स से मतलब है, ये मैट्रिक्स है। मान लीजिए A लिख दिया आपने, इसको A1 A2 B1 एंड B2। गॉट इट? क्लियर हो गया पूरी बात बेटा? अच्छा, अब यहीं से अब इसको छोड़ देते हैं यहां से। लेकिन क्या है, अभी तक आप लोग जब इक्वेशन सॉल्व करते थे तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करते थे। a1x इक्वल टू माइनस b1y, a1 अपॉन b1 इक्वल टू माइनस y अपॉन x। सेकेंड वन इज a2x इक्वल टू माइनस b2y, a2 अपॉन b2 इक्वल टू माइनस y अपॉन x। अगर ध्यान दो तो माइनस y अपॉन x दोनों सेम है। a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2, देन है क्रॉस मल्टीप्लाई करो। a1 b2 इक्वल टू a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1 डेट्स इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। अब आप इसको ऐसे मिल सकते हो, अब आप इसको ऐसे मिल सकते हो, a2 b1 माइनस, अच्छा ऐसे रहने छोड़ दो, ऐसे लिखा रहना। अब थोड़ा सा फॉर्मेट हमें यहां समझना है कि किसी भी दो इक्वेशनों को, साइमल्टेनियसली इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट कहते हैं। इक्वेशन का यूज करने का मतलब है सब्स्टिट्यूट कर देना वैल्यू को, एलिमिनेट कर देना वैल्यू को। किसको एलिमिनेट करना? एक्स और वाई को यहां पे किया जा रहा है, अलग कुछ नहीं निकाला जा रहा है। उनको निकाल के डायरेक्ट आंसर आपका ऐसे कुछ आ रहा है। अगर 2 बाई 2 ऑर्डर का है, मतलब एक्स दो वेरिएबल्स है तो अलग बात है, तीन वेरिएबल हो गए नहीं कर पाओगे, फिर अलग फॉर्मेट बनने लगेगा। और सोल्यूशन से मुझे किसका आता है ये बात सोचिए आपने। सोल्यूशन जब इसका आया तो क्या आया? a1 b2 माइनस का a2 b1। देखिए ये भी लिखा हुआ। मैं अगर यही चीज मुझे जब लानी हो तो मैं कैसे लेके आऊंगा? इसका अगर मल्टीप्लाई मैं यहां करा दूं तो क्या आ जाएगा? a1 b2, बीच में प्रमेय से माइनस आएगा, और इसका मल्टीप्लाई यहां कराएंगे तो क्या आएगा? a2 b1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। फॉर एग्जांपल आपका ये आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। वैसे तो ये आती है वैल्यू, ये a1 b1 a1 b2 इक्वल टू क्या आता है? a2 b1। मतलब जो चांस आता है, जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है। लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा था कि जब मैं इधर लेके आया तो बीच में माइनस सिंबल कहां से आता है ये बताना था मुझे। डिटरमिनेंट को, जब इसको मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं, कौन सी मैट्रिक्स, ये भी ध्यान रखना है। हर मैट्रिक्स का सोल्यूशन डिटरमिनेंट नहीं होता। ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि 2 बाई 2, 3 बाई 3, 4 बाई 4, ये बात क्लियर कर लो। एक और बात, लेकिन ये जो सिंबल है किसका है? ये मैट्रिक्स का सिंबल है। अब भैया बदलना पड़ेगा ना, जब सोल्यूशन सॉल्व करना है तो हम कैसे याद रख पाएंगे मुझे इसको सॉल्व करना है, इसको मैट्रिक्स निकालनी है? मुझे नहीं पता। अब मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन का मतलब होता है डिटरमिनेंट। क्या मतलब मीन होता है? इसे बोलते हैं, डिफाइन करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए से
ये वाले सिंबल से मॉड पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते डिटरमिनेंट ही है। डेल्टा से, डी से, इन सभी सिंबलों से यूज किया जाता है। और इसमें जो मैट्रिक्स लिखी जाती है उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, इस सिंबल के अंदर ऐसे करके। इस सिंबल का कहीं मतलब आ जाए तो आप समझ जाइएगा ये मैट्रिक्स नहीं है, इसे सोल्यूशन को बता रहा है। आपको किसको बता रहा है? मेरी वैल्यू को बता रहा है, या एक वर्ड्स बोलो एक्सपेंशन को बता रहा है। मुझे इसका एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन कैसे हुआ? इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका क्या आ गया? इसका एक्सपेंशन। बताइए आपको ये इजी लगा कि इतना बड़ा सोल्यूशन इजी लगा? जाहिर सी बात है ये इजी लगा, ये बात सबको क्लियर, इसीलिए तो बनाई गई है। मैंने आपसे कहा ना, मैट्रिक्स से ज्यादा अच्छी डिटरमिनेंट है, जो बातें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर करके देगी वो ये देगी। वो सिर्फ मैट्रिक्स बता रही है, ये पूरी चीजों को वैल्यू भी बता रही है, समझा भी देगी, उसका सोल्यूशन भी दे रही है आपका। इसीलिए कहा जाता है द एक्सपेंशन ऑफ एनी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड डिटरमिनेंट। ये क्लियर करो आप लोग अच्छे से। अच्छा, ये हुआ। इसके साथ में 2-4-5 एग्जाम्पल नीचे लिखो, मजा आएगा। जैसे पहला 7 6 2 -1 मल्टीप्लाई लीडिंग। ये लीडिंग जो डायगोनल होते हैं उनका मल्टीप्लाई प्रिंसिपल डायगोनल बोल सकते हो आप लोग। -7 बीच में माइनस 3 2 जा, सॉरी 2 6 जा 12, वैल्यू बताइए माइनस का 19। एक और क्वेश्चन लिखिए जरा, ऐसे 2-4-5 क्वेश्चन देखो, मजा आ जाएगा। 0 1 2 और 4 मल्टीप्लाई 4 0 बीच में माइनस, मल्टीप्लाई -2 तो क्या आ गया +2, वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। हम क्वेश्चन लिखने वाले हैं इस तरह के, बहुत सारे क्वेश्चन लिखने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम बस यही आ गई कि ये जो आपने सोल्यूशन सॉल्व किया है, ये जो मैंने आपको सोल्यूशन सॉल्व किया है, ये मैंने लिखा हुआ है डिटरमिनेंट। इसको यहाँ पर यही लिख लो, यहां लिख लेना, डिटरमिनेंट of a matrix 2/2। डिटरमिनेंट निकालनी है एक मैट्रिक्स की जिसका ऑर्डर क्या है? 2/2 का ऑर्डर सिंपल से निकल आया। जरा बुकला बता, इसमें खूब सारे क्वेश्चंस लिखे गए। मैं चाहता हूं 7-8 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। 5 4 -2 and 3। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको गिवन है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। एक थर्ड नंबर आपको क्वेश्चन यहां गिवन है x -1 1 x क्यूब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। एक मिनट ज्यादा समझ रहा, देख लीजिए दोनों को क्या है क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 5 3 जा 15, बीच में माइनस, 4 2 जा -8, तो प्लस क्या हो गया बेटा 8, दैट इज 23। डन हो गया। एक और देखिए, साइन स्क्वायर माइनस क्या हो गया बेटा प्लस कॉस स्क्वायर, वैल्यू बताओ कितनी हो गई बेटा? 1 हो गई। आपको क्या लग रहा है कि इजी है? मैं आज बात करूंगा पूरे 2/2 ऑर्डर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे खत्म करूंगा। सर 2/2 तो आ जाएगा क्या? 3/3 आज ही बताइए, ट्राई करते हैं। अगर लगेगा कि आज बताना चाहिए तो आज, वरना कल की क्लास में 3/3 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन 2/2 आज पूरा खत्म। 2/2 होता ही नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी मुझे बताना तो पड़ेगा ही ना। ये मल्टीप्लाई कराओ, वैसे होगा आज 3/3। बीच में माइनस क्या आ गया? एक्स क्यूब। ये फॉर्मूला देखिए, a माइनस बी अदर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जरा वैल्यू बोलो कितनी आई? a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस का एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई? -1। टफ तो नहीं, इजी हो गया। अब दूसरे फॉर्मेट पे आकर जरा बड़ी बात को क्लियर करते हैं। मैं बता रहा हूं एक बात और, ये जो मैंने मैट्रिक्स निकाली है, जिन्हें मैं मैट्रिक्स का जो सोल्यूशन फाइंड किया, एक्सपेंशन फाइंड किया, किस ऑर्डर का है? 2/2 ऑर्डर का है। लेकिन बात यहीं पर आ गया कि अगर 3/3 ऑर्डर का होगा तब क्या करेंगे? कितने ऑर्डर का बेटा? 2/2। जब सॉल्व किया तो क्या आ गया? 1 आ गया। सॉल्व किया तो कितना आ गया? जब, मतलब कहने का मीन क्या है कि जब इसका सोल्यूशन सॉल्व करते हैं तो हमेशा कम ऑर्डर की डिटरमिनेंट बन के आती है, कम ऑर्डर की डिटरमिनेंट बन के आती है, मतलब इसको माइनर्स बोला जाता है।
ये जो बन के आती है माइनर बोलते हैं। चलो छोड़ो यही बात। अब 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी तो हम क्या करेंगे? 3/3 ऑर्डर की जब मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी तो एक कम ऑर्डर की मैट्रिक्स बन के आएगी। अब 3/3 से कम कौन सी होती है? 2/2। अब 2/2 की तो मैट्रिक्स बहुत सारी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल जरा देखो, ये जरा देखिए, मान लीजिए 7 8 6 ऐसे 1 0 7 2 4 6 ये लिखा हुआ है। अब मान लीजिए मुझे कुछ करना है, जैसे आप कुछ भी बात कोई बात भी करते हो तो अब जब इसको सॉल्यूशन सॉल्व करोगे तो वैसे तो बहुत सारी, तो वो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स तो ये भी लिखी हुई इतनी, ये लिखी है। अगर ध्यान दो तो ये भी तो लिखी हुई है, ध्यान दो तो ये भी तो लिखी हुई है। ऐसे तो बहुत सारी बन जाएंगी, बहुत सारी बन जाएंगी। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा एक्चुअली फॉर्मेट क्या होगा, कि मुझे कौन कौन सी कब कब लेनी है? ये कैसे मालूम चलेगा कि 2/2 ऑर्डर की जो जजमेंट बन के आएगी? अब मैट्रिक्स नहीं बोल रहा हूं मैं, अब मैं वर्ड पढ़ा के आ रहा हूं, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर मुंह से कभी मैट्रिक्स या जजमेंट निकल जाए तो आप अंडरस्टूड रखना, मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ एक फॉर्मेट है और सोल्यूशन क्या है उसका? डिटरमिनेंट है। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो अब जैसे भी इससे बन के आएगी चीजें, जो भी बन के आएंगी यहाँ पर, जो भी माइनस बन के आएंगी, डिटरमिनेंट बन के आएगी, वो 2 ऑर्डर की बन के आएगी। हमें कैसे मालूम चलेगा 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स बन के आएगी इधर वाली यही होगी या यही वाली होगी, ये होगी, ये होगी? पता चलना चाहिए ना। ऐसे तो बहुत सारी बन सकती, बहुत सारी बनी जाएंगी। अब बहुत सारी मतलब ये नहीं कि 10-20 बनेगी नॉर्मली, लेकिन ज्यादा बन जाएंगी। अब उन्हीं का जो सोल्यूशन करना है उसको मैं दूसरे में बताऊंगा। आप लिखवाऊंगा डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लिखा नहीं, ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2। स्क्वायर का मतलब समझ लीजिए, ऐसे बताऊंगा 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, अगली हेडिंग करके एक करके बताऊंगा। एक्सपेंशन सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक। लेकिन बस फर्क इतना है कि अब ऐसे नहीं बताएंगे, अब डायरेक्ट बताएंगे कि रूल होता है, ये ऐसे ऐसे किया जाता है, ठीक। तो 1 मिनट लगेगा आपको इसको राइट डाउन करने में। रफ करो तो मैं रफ कर दूं उसको फटाक से। मेन ऑफ आर्टिकल ये है, डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। 3/3 ऑर्डर बनी कैसे? 3 की इक्वेशन नहीं होगी, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, जेड वेरिएबल ऐसे करके, फिर सोल्यूशन किया होगा उसने, फिर बन के आएगा फॉर्मेट। अब उन सोल्यूशनों को सॉल्व करने का जो मेथड था वो क्या था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जब ये जो चीजें लेबनीज ने जब मुझे ये बताई, साइंटिस्ट का नाम था लेबनीज, जब उन्होंने ये बताया था, क्लियर किया था, उन्होंने बताया था कि इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना है, फिर एक रूल बन के आया तुम्हारे पास। देखो जरा, मैं क्वेश्चन अपने मन से लिखते हैं। ए बराबर लिखा है, मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ये बन के आ जाए 1 2 -1 4 0 3 2 -3 एंड 4। ऐसे लिखो। ऊट पटांग क्वेश्चन जब भी लिखोगे तो चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आएंगी, कठिन नहीं लगेगा। अब इसका क्या करना है? मुझे एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन जो होता है वो 7 टाइप से हो सकता है, इसके 7 है। एक्सपेंशन के लिए हम 7 तरीके यूज कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक्सपेंशन मैं कर सकता हूं विथ रिस्पेक्ट टू R1, विथ रिस्पेक्ट टू R2, with respect to R3, with respect to C1, with respect to C2, with respect to C3, etc. और एक और डायग्राम होता है, इसका रूल होता है सेरस डायग्राम, उससे यूज कर सकते हैं। कम से कम हम आज एक्सपेंशन तो पढ़ ही सकते हैं, ताकि हम आपको बार बार ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी मॉड बन के आ जाए, डिटरमिनेंट आ जाए या वैल्यू कुछ लिख के आ जाए, डेल्टा लिख के आ जाए, इसका मतलब है इसको आपको सॉल्व करके देना है। सॉल्व करने का मीन मेरा सिर्फ इतना है, एक्सपेंशन निकालना है, इसका टफ नहीं है। तो जितनी तरीके से भी कर सकते हो आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन एक मेथड तो पहले सिंपल बता दें आपको। इसका जो एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट टू R1, मैं सब बताने जा रहा हूं, पूरा एक ही क्वेश्चन को पूरा बताऊंगा अच्छे से क्लियर कर लेना बात को। अब दिक्कत क्या है, एक्सपेंशन जब R1 के रिस्पेक्ट पे हुआ तो 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है, मुझे लेना है इन एलिमेंट को। तो रूल जो होता है वो होता है प्लस माइनस प्लस। सर ये कैसे आ गया?
वही मैंने आपसे कहा ना, जब इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो उसके लिए जब इक्वेशन सॉल्व की जाएगी तो जब इसके वेरिएबल्स ये कोफिशिएंट आएंगे साथ में, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, एक प्लस होगा, अगला वाला माइनस होगा, फिर अगला वाला क्या होगा, प्लस होगा। तो वो टर्म्स माइनस प्लस में आते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट बना ही लेते हैं ताकि याद रहे कि प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। जरूरी नहीं सिर्फ इसी का, 4 का भी आगे बढ़ सकता है आगे। लेकिन जब 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो किसमें आ जाएगी, 3x3 में बनेगी। और 3x3 की बहुत लंबी होती है। प्लस के बाद क्या आ रहा है, माइनस के बाद क्या आ रहा है, अगला क्या आएगा, सिंपल सी बात है। इसके नीचे क्या आ रहा है, माइनस, फिर क्या आ रहा है, प्लस, फिर क्या आ रहा है, वो अल्टरनेट चलते रहता है, आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखना ये सिंबल यूज कैसे करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिक्कत होती है। अब जैसे मैंने आपसे कहा एक्सटेंशन करना है बेटा, और ध्यान देना, पहले 1 आया, इसको क्या कर दिया, डिटरमिनेंट लिख दिया। ये जो डिटरमिनेंट लिखने का मेथड है इसको बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं बेटा, माइनर। मैं अभी आपको जब आर्टिकल जब पढ़ा दूंगा पूरा ये, तो एक चैप्टर जब स्टार्ट होगा इसी में, एडजॉइंट एंड इनवर्स, तो उसमें मैं पहले बताऊंगा माइनर और कोफैक्टर के बारे में। तो यही है माइनर कोफैक्टर, ठीक। ये मैंने 1 नहीं बोला, सिर्फ इतना लिखना। ये जो फॉर्मेट लिखना है ना, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है अलग अलग ऑर्डर में, इसको बोलते हैं माइनर। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, माइनर्स। कुछ और कुछ कह नहीं सकते। अगला वाला क्या आएगा, 2, लेकिन सिंबल किसका है, माइनस, तो माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस का 1, फिजिक्स में आप लोगों ने वहां पर आई जे के पढ़ा था, याद है आप लोग को, तो वही पढ़ा पहले, आई माइनस जे प्लस के हाउ। ये बात यहां पे आपको बताता है क्यों हाउ, ठीक है। अब 1 है, अब यहां पर जो एलिमेंट हमें फिल करने वो कैसे पता चलेंगे, बिल्कुल सेम वही बात। विच एलिमेंट, 1 1 1 1 का मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बताइए बेटा, 0 3 -3 4, डन। नेक्स्ट बोलो, 4 3 2 4, नेक्स्ट बोलो, 4 0 2 -3, डन हो गई बात, सॉल्व कर लो। तो देखना 1 0 बीच में माइनस, -9 तो +9, -2 4 4 जा 16, बीच में -6 हो गया, -1 4 3 जा 12, बीच में -0 हो गया, ठीक है। 9, ये क्या बची वैल्यू, 10 10 2 जा 20, वैल्यू बोलो। प्लस का क्या है, 21 -20, मीन कितना आ गया, 1। देखो आ गई, अपने मन से काम किया तो आ गया। हाँ फिर बता रहे, एक और रुक जाओ, एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट टू R2, रुक जाओ बस 2 मिनट दो। मैंने क्या किया फिर जरा देख लीजिए इस बार, यहां पे वैल्यू जब एक्सपेंशन किया मैंने R1 के रिस्पेक्ट पे, तो R1 के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 और -1। मुझे किस तरह का सिंबल यूज करना है, प्लस माइनस प्लस। तो 1 होगा पॉजिटिव, 2 होगा नेगेटिव, -1 प्लस में था तो कुछ सिंबल यूज होना नहीं, तो प्लस और माइनस माइनस ही रह जाता है, तो माइनस हो गया। अब क्या करते हैं, पहले वाले को हाइड कर लो, रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0, ठीक। नेक्स्ट क्या हुआ, सेकंड रो सॉरी ये क्या है, 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 3 2 4। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। बोलो बोले क्या बची, ये बची। अब सोल्यूशन कर लिया आपका आंसर। एक और रुक जाओ, R2 के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में बताइए, R2 में एलिमेंट कौन कौन से लिखे हुए, 4 0 3, सिंबल क्या है, माइनस प्लस माइनस, तो मीन क्या हो गया, माइनस का 4 प्लस 0 -3। ये बात क्लियर हो गई। आओ रुकना, विच एलिमेंट, 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 -1 -3 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 -1 2 एंड 4। नेक्स्ट बोलो बेटा, दिस बोलो बेटा क्या आएगा, 1 2 2 -3। अब देखिएगा इससे इधर से भी आंसर सेम आने वाला है, जरा भी ध्यान दीजिएगा बेटा। 4 2 जा 8, बीच में माइनस, 3 1 जा 3, तो 3 रहेगा, प्लस का 3 हो गया। 4 2 जा 8, अपने से क्या लिखा बीच में, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 3 आएगा, तो 3 आ जाएगा, कुछ हुआ ही नहीं।
जीरो से कुछ भी कराओ आंसर कितना आने वाला है, कुछ नहीं, सभी तो गए जीरो। ये एक्सपेंशन क्यों किया जाता है आपको मालूम है? इतने रेस्पेक्ट में क्यों सिखा रहे हैं? जहां से ज्यादा जीरो मिले उसी के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर दो, तो जीरो वाले को सॉल्व सोल्यूशन नहीं करना पड़ता। जैसे मान लो यहाँ पे दो जीरो होते तो हम ना तो इसको सॉल्व करते ना इससे सॉल्व करते, किसे सॉल्व करते, फोर वाले, तो इसका तो आंसर जीरो ही आना है, इसीलिए किया जाता है। इसीलिए मैं सभी बता रहे जा रहा हूँ एक्सपेंशन सारे। हाँ, ये कितना बचेगा, माइनस का 3, ये हो जाएगा -3 माइनस का 4, वैल्यू बोलो 5 माइनस का 20, बोलो वैल्यू कितनी है आगे। कि आप किसके रेस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू R3, तो तीनों पढ़ ही लो अच्छे से, समझ लो। पहले क्या आएगा 2 प्लस, फिर क्या है बेटा माइनस, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। नेक्स्ट बोलो क्या होगा 4। अब बस वैल्यू बोलो सब लोग। देखिए दिस 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 क्लियर हुआ, 2 -1 0 -3, तुम बोलो ये क्या है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 -1 4 3, दिस 1 2 4 0, सॉल्व कर ले, 6 हो गया, बीच में माइनस, +3 हो गया, ये 3 बीच में -4 तो प्लस का 4 +4, ये 0 माइनस का 8, वैल्यू बोलो 12 प्लस 12 3 जा, सॉरी ये क्या है 21 32, बोलो वैल्यू कितनी बचेगी, बनी तो आएगा। अरे आए कुछ भी करो, मुझे पता है बनाना है तो बनी जाएगा। हाँ वो तुमने गलत किया तो गलत बात है, अपने पास कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे पास तो तुम्हारी बात अलग है। 32 में प्लस माइनस माइनस है, ये पूछ लो कुछ, ये कैसे हुआ, चलो अब की बार क्या करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू C1, किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व करने का, डिटरमिनेंट फाइंड करने का जो मेथड है उसको एक्सपेंशन कहते हैं। हाउ मेनी मेथड, 6, अभी 6 है, R1 R2 R3 C1 C2 अरे एक और हम बता देंगे आपको, सेरस डायग्राम में होता है, अच्छा होता है, ठीक है वो बता देंगे, करना आपको लेकिन नहीं सबसे में से किसी एक से। अब C1 देख लो, अब C1 में एलिमेंट क्या है, 1 है 4 है और फिर, और हमारे पास साइन क्या है, प्लस माइनस, ये ध्यान रखो बस, 1 -4 +2, आ गया। अब देखो 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बोलो बिना दिस 2 -1 -3 and 4, this 2 -1 0 and 3, डन करें। ओ भाई ये 0 बीच में माइनस, 3 1 जा 3 3 जा -9, तो प्लस क्या हो गया बेटा 9 हो गया, माइनस का 4 4 2 जा 8, बीच में, अब -3 का जब -1 से किया तो प्लस का 3 हो गया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यही बच्चे गलती करते हैं, मैं बता रहा हूं, मोस्टली बच्चा गलती करेगा, प्रेस कर देता है इसको। नहीं हम कॉपी चेक कर रहे तो हम जान रहे बेटा, इसलिए मैं कहता हूं हम जानते हैं। क्या बचा आपके पास 5 3 जा, बताओ भाई कोई डाउट, एक और अब क्या विथ रिस्पेक्ट टू, ध्यान रखिएगा। हाँ क्या हुआ, C2 क्या है बोलो जरा बेटा, C2 क्या है, पहले माइनस, तो माइनस का 2, फिर 0, फिर बोलो बेटा प्लस का 3 हो जाएगा, ये लिख दिया। अब एलिमेंट बोलो फटाफट सभी लोग, C2 एलिमेंट बोलो, दिस ये और ये गया, क्या बचेगा 4 3 2 4, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट लिखना ही नहीं है, जीरो वाला क्यों लिखेंगे, जीरो वाला छोड़ देते हैं, अगला बोलो भाई। हाँ 1 -1 4 3, मैंने जीरो वाला छोड़ ही दिया, मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर जीरो ही आना है ना, छोड़ो 4 4 जा 16, माइनस का लो खत्म, +3, ये 3 हो गया,
माइनस का 4 तो प्लस का 4 हो गया, वैल्यू क्या बची 10, 10 टू जा 20, 10 टू जा कितना हो गया बेटा माइनस का 20, 7 प्लस का 21, मीन कितना आ गया 1। लो भाई ये भी आपका आंसर आ गया। एक और को किसके रिस्पेक्ट पे, सारे बता दे रहे आज, सब बता दो पूरे कर लो। क्या हुआ प्लस प्लस -1, नेक्स्ट -3, नेक्स्ट बोलो क्या वैल्यू अच्छी -1। या देखिएगा दिस 402 -3, 122 -3, ये गया 1240, निकालो भाई -1, ये माइनस का 12 बीच में -0, 3 -3 बीच में -4 +4 0 -8, वैल्यू बताएंगे बेटा 12 7 +21 ना माइनस का 32, वैल्यू क्या बचेगी 1। किसी भी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का जब एक्सपेंशन फाइंड किया जाता है, सोल्यूशन फाइंड किया जाता है, तो कैसे निकालते हैं, कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। बताइए डिटरमिनेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको आ रही है? हाँ अब तो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, बोल लो। हाँ डिस्कस टोन कर लो साथ में, ये मत सुना कि कैमरा चल रहा है नहीं, हम इससे हम वीडियो क्यों तुम लोग सबके क्लास में पढ़ा रहे हैं। मैं चाहता तो मैं अलग से भी वीडियो बना सकता था, अलग से वीडियो पता है क्यों नहीं अच्छी बनती, मुझे खराब लगती है। हम यहाँ पर क्या वो रख देंगे, किताबें रख लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे। पता है जब बच्चे बैठे होते हैं ना तो पढ़ाने का मजा दूसरा होता है। जब बच्चे देख रहे होते हैं तो चीजें ऐसे लगती हैं हर कुछ और निकल रही है, एक और बात होती है। सच में मैंने खुद पढ़ाया है, जब एक बार मैं क्लास अकेले बना रहा था तो वीडियो अकेले बन नहीं रही थी, पता नहीं क्यों नहीं बन रहे थे, हमें नहीं समझ में आ रहा। बनना तो एक अलग बात है, बन तो हर चीज जाएगी, अंदर से वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, प्लस ऐसा लग रहा था कि पढ़ा नहीं पा रहे अच्छे से, वो मजा नहीं आ रहा था। तो वो जब यहाँ पर सामने नहीं रहता है तब मजा आता है, इसीलिए तो। और हम ये किसी को नहीं बोलते कि तुम इसी से पढ़ो, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा भाई। वीडियो से पढ़ना इतना आसान नहीं है, फोन से पढ़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है। मैं खुद एक टीचर हूं, मैं खुद एक बता रहा हूं, हर चीज से नहीं पढ़ी जा सकती, ऑफलाइन ही होता है, ठीक है। अब टच स्क्रीन में अंतर होता है, वैसे टच कर सकते हो, अब हमें टच कर पा रहे हो, हमें पूछ पा रहे हो सर ये गड़बड़ हो रहा है सर, मल्टीप्लाई 8 4 जा 32 कैसे हो गया, आपने -32 लिख दिया, ये चीज नहीं पता है। अब ये तो हमसे धीमे से पूछ लिया, आपने बगल से पूछ लिया दोस्त से, ये गड़बड़ हो, यही सब चीजें तो दिक्कत है, ये सब चीजें तुम ऑनलाइन में नहीं सीख सकते। हाँ ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके उसके लिए, किसी को छूट जाए, कुछ चीज आ जाए, छूट जाए, नहीं आया, पढ़ लिया आपने, वीडियो तो अपलोड होनी है सारी, इसमें कोई किसी को कुछ नहीं करना। हाँ पहले बताइए एक्सपेंशन सबको समझ में आ गया। अब कल एक और बात, इसके बाद से क्वेश्चन जो मुझे स्टार्ट करने मैं स्टार्ट करूंगा, ध्यान रखिएगा, मेरा जो एम है ये नहीं कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे सिर्फ पढ़े या आईएससी बोर्ड के सिर्फ बच्चे पढ़े, सारे बोर्ड के बच्चे मतलब कोर्स में हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं पूरा पढ़ाऊंगा। अब ये जो मैंने सिर्फ आपको एक्सपेंशन बताया है, ठीक है, ये एक्सपेंशन, लेकिन ये एक्सपेंशन कभी कभी इतना भारी पड़ जाता है कि सोल्यूशन सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर हम ऑपरेशन यूज करते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टियां यूज करते हैं, ठीक। हम बात करेंगे, अभी पहले हम कल की क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस लगवाएंगे, 2/2 ऑर्डर के भी क्वेश्चन बताने बाकी है, एक्स की वैल्यू निकालने बाकी है, 3/3 ऑर्डर के और भी क्वेश्चन करवाएंगे। बस अब जो क्वेश्चन करवाएंगे जब हम सोल्यूशन सॉल्व करेंगे तो सिर्फ एक ही एक्सपेंशन, किसी के एक पर्टिकुलर किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। अच्छा ये रिस्पेक्ट किया क्यों जाता है, इसका रीजन बस इतना ही है, इतने सारे आपको जहां से मैक्सिमम 0 मिल जाए बस उन्हीं के रिस्पेक्ट में कर दो, इसीलिए बनाएंगे आप बस। हाँ इसका एक डायग्राम सैरस वाला भी है, तो उसको भी जरा बता ही दे, जरा एक मिनट जरा खाली करो तो स्टार्ट कर दो यार बच्चों। अब एक और लास्ट, एक होता है सैरस डायग्राम। सैरस डायग्राम कैसे सॉल्व करते हैं बता दे रहा हूं मैं आपको, इसको सोल्यूशन सॉल्व करना और अलग बात है। या सुनिएगा सभी लोग, पहला फॉर्मेट 1 2 -1 4 0 3, भूलिएगा मत प्लीज, ये जो रूल बता रहा हूं जितने भी अब आपको मैं ट्रिक बताएंगे सब कुछ इसी तरीके से बन के आएंगे।
सेरस डायग्राम कहता है कि स्टार्टिंग के जो दो कॉलम लिखे हुए हैं इनको सेलेक्ट, कट, कॉपी, पेस्ट कर दो। सेलेक्ट, कट, कॉपी और पेस्ट कर दिया आगे। क्या लिखा? 1 4 2 2 0 एंड -3, बस सॉल्व हो गया। अब देखना, यही काम जब मैं आपको इनवर्स पढ़ाऊंगा, एडजॉइंट पढ़ाऊंगा, तो वही काम करूंगा। दो कॉलम को ऐसे रखूंगा, फिर ऊपर से दो रो को उठा रखूंगा, शॉर्टकट बहुत जल्दी बन जाएगा आपका। लेकिन अभी आपका सोल्यूशन है तो डेल्टा लिख दो। डेल्टा का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन, डिटरमिनेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक बड़े से ब्रैकेट के अंदर, ठीक, दो छोटे ब्रैकेट लिखना ऐसे, बीच में माइनस। ये मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल का तरीका भी था, मेथड भी था, याद होगा आपको। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पहला वाला रिपीट। मैं आपको बताता हूं बच्चों। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई कुछ कराना है। ऐसे से कर दो, चाहे ऐसे से, तो वही बात, सेम बात है। इसी तरह से पहले करना, लेकिन ध्यान रखना ऑर्डर वहां पे 3 ही 3 का होना चाहिए। अब दो नहीं कर सकते आप। ऐसे इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, कितना हो गया? 0। अच्छी बात। 6 6 2 जा 12, 12 हो गया। -4 का प्लस का 12। बताओ पहले यहां तक बात सुनना, क्लियर हो गया? पक्का? अब तो ऐसे मल्टीप्लाई हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब जो भी है कितने एलिमेंट? दो एलिमेंट। अब ऐसे ऐसे कितना हुआ? 0। -9 -3 कितना हुआ? -9। हाउ मच हो गया? अच्छा देखिए, डेल्टा इक्वल टू, बहुत अच्छे से पूरी बात को समझ लेना। प्लस का 9 माइनस का 32। जरा वैल्यू बताओ कितनी बची यहां से? 34 और 3 कितना हो गया? 33। 33 माइनस 32 मीन क्या आ गया? 1। आंसर कदमों में आपके आ गया। टफ तो नहीं? मैंने क्या किया फिर देख लीजिए आप। ये जो उठे थे, ये जो रखे हुए थे, ठीक, इनके दो कॉलम को उठा के ऐसे रख दिया, रखा। अब मल्टीप्लाई कैसे कराया? आप ऐसे वही लिख सकते थे, हमने ऐसे कर दिया, कोई अलग नहीं है। मुझे लीडिंग जो डायगोनल जैसे बने थे उन्हीं को मल्टीप्लाई कराना था, लेकिन डायगोनल तो 3 3 के बनेंगे ना। ऑर्डर तो 3 3 3/3 का, इसलिए 3 3 का लिया हुआ है। तो मल्टीप्लाई कराया 0, मल्टीप्लाई कराया 4 3 जा 12, माइनस का 4 फिर 12, यहाँ होना नहीं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, आपका सोल्यूशन हो गया। जब ऐसे किया तो उन सबको एक ब्रैकेट में लिखा, जब ऐसे किया तो उन सबको अनदर ब्रैकेट में लिखा, तो आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर है। बताओ भाई, किसी को दिक्कत? कोई लॉक करने वाली बात, कोई ऐसी बात कि आपको प्रॉब्लम हो रही हो? तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं। आई होप आपको एक वीडियो बहुत मजेदार लगी होगी, और मैंने सच में अच्छा इसमें चीज आपको दी है, पढ़ाई। आपको छूट गया हो तो एक अलग बात है, और अगर आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब कुछ करते हैं। बताते हैं जिसको पढ़ना है, जो नीडी पर्सन को भेज दे पढ़ने के लिए, किसी कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, फ्री में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। पूरा कंटेंट डालने वाला हूँ मैं, पूरा 12th का कंटेंट डालूंगा। आप लोग किसी बच्चे को टेंशन लेनी होती है। जो बच्चे बाहर हैं, जो मुझसे नहीं पढ़ पा रहे हैं आके, वो पैसे पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बाय बाय क्लास, आज के इतना ही।